मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के इक़दाम को 6 साल मुकम्मल। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुल्क भर में रैलियाँ, सेमिनार्स और तकरीबात। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली निकाली गई। वफाकी वज़रा, हुकूमती आला ओहदेदारान समेत तलबा और तालिबात की शिरकत। कश्मीरी अवाम की जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता है, जो भारतीय कब्जे के खिलाफ इज्जत व वक़ार और साबित कदमी के साथ मज़ाहमत जारी रखे हुए है। भारतीय एकतरफा इक़दामात मुस्तरद। कौमी असम्बली में 5 अगस्त को भारतीय क़याम के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने मुत्तफ़िक़ा करारदाद पेश की। ऐवान भारतीय जारहाना रवैये पर तशवीश का इज़हार करता है। भारतीय इक़दामात बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करना चाहते हैं। करारदाद का मतन। सिंध असम्बली में भी मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कश्मीरी अवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, भारत ने आबादियाती साख्त और सियासी नक्शे को तब्दील करने की साजिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के 5 अगस्त के इक़दामात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी भारतीय जारहत के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की मज़म्मत। कहा, मोदी राज का मकसद कश्मीरियों की शनाख्त को मिटाना, उनकी आबादी का तनासुब तब्दील करना और उन्हें सियासी तौर पर बेइख्तियार बनाना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक कहते हैं, कश्मीरी अवाम भारत के गासिबाना इक़दाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत की जदोजहद जारी रखेंगे और भारत के गासबाना और गैर अखलाकी कब्ज़े को कभी कबूल नहीं करेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर हमें भारत के उन यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात की याद दिलाता है। ये अमर सरीहन नज़रअंदाज किया गया कि एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाके का मुस्तक़बिल दाखिली कानून साजी और अदालती फैसलों के रास्ते में मुतय्यन नहीं किया जा सकता। भारत की कश्मीर को अपनी रियासत बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। साख डार ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान मसला कश्मीर हल होने तक सिफारती इमदाद जारी रखेगा। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। भारत को अपने तमाम गैर कानूनी इक़दामात को वापस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का कहना था कि कश्मीर हमारी तारीख का हिस्सा और शहरक है। कश्मीरी तन्हा नहीं, एक दिन आएगा जब कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलेगा। आज का दिन तारीख के उन स्याह तरीन दिनों में शुमार होगा कि जब भारत ने एक मज़मूम साजिश के तहत अपना गासिबाना कब्जा मुसल्लत करने की कोशिश की, मगर भारत को ये मालूम नहीं कि ये वो वादी है जिसने बुरहान वानी जैसे नौजवान पैदा किए कि जब वो शहीद होते हैं तो घरों से उठने वाले जनाजों के ऊपर पाकिस्तान का अफवाज पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी में हर महाज पर उनके साथ। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जा गैर कानूनी और इंसानी अलमियों को बढ़ा रहा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ नेवल और एयर चीफ्स का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। ISPR का कहना है कि भारत का जारहाना रवैया, जंगजुआना बयानियाँ और इश्तियाल अंगेज इक़दामात जनूबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल में बड़ी रुकावट हैं। जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खित्ते में देरपा अमन के लिए नागज़ीर है। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना गैर कानूनी इक़दाम। मोदी ने अपने शहरियों से गद्दारी की। मकबूजा कश्मीर में हर रोज़ इंसानियत शर्मिंदा होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, भारतीय फौज ने कश्मीरियों की आज़ादी सल्ब की हुई है। कश्मीर हमारी बुनियाद और पाकिस्तान की शहरक है। पहले भी तैयार थे
वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक हम आज भी तैयार हैं, लेकिन सर माहौल की इस गर्मी में मैंने कल भी अर्ज़ किया था, डॉक्यूमेंट्स फाड़ने से मसले हल नहीं होते। सियासतदान की तरबियत ही डायलॉग है। आए इस डायलॉग के लिए बैठे, सर जोड़ के बैठे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। विफाक की हुकूमत की अपोजिशन को 26वीं तरमीम में बेहतरी लाने के लिए मुज़ाकरात की दावत। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें और बताएं कि इस तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, हम आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। कश्मीरी बहन भाइयों को एक तो इनके साथ सॉलिडेरिटी का इजहार करना चाहती हूँ और इनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। आज जहाँ पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही है, वहाँ पे एक ग्रुप है जो शायद इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाएगा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्तेहसाल पाकिस्तान का नया नापाक प्रोग्राम बनाया गया। एक ग्रुप शदीद इस्तेहसाल पाकिस्तान मनाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की PTI पर तनकीद। यौम इस्तेहसाल कश्मीर से मुतालिक कहा, भारत ने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल बना दिया। कश्मीरी कौम न झुकी है न डरती है। पूरी कौम यकज़बान होकर यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती कर रही है। अमरीकी सदर भी तस्लीम कर चुके हैं कि कश्मीर का एक तस्फिया तलब मसला है। हमारे मुल्क में जो भी जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है, हमें इस पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि इंडिया इस सारी प्रॉक्सीज में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। कराची में इन्वेस्टमेंट, रॉ ने इन्वेस्टमेंट की, रॉ ने अपनी पेनिट्रेशन की और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्विस है। अल्लाह का शुक्र है रॉका कराची में कत्लो गारतगिरी का सिलसिला खत्म हो चुका है। हमने कश्मीर की जंग कराची में भी लड़ी है। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि आज से चंद साल कबल कराची भी महाज था। माजी में कराची में रोजाना 10 से 20 लोग मरते थे। कराची में रॉ ने सरमायाकारी की। ज़ायरीन के ज़मीनी रास्ते से ईरान और इराक जाने पर पाबंदी लगाई गई है। फ़िज़ाई रास्ते से जा सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एविएशन वज़ारत दिफा का हिस्सा है। ज़ायरीन के लिए चार्टर्ड फ़्लाइट की भी इजाज़त दे दी गई। बजरिया रोड ज़ायरीन की रवानगी बहुत बड़ा रिस्क है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के हवाले से साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर रब्बानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 15 साल से जायद अरसा गुजर गया, नया NFC अवार्ड नहीं आ सका। 18वीं तरमीम अप्रैल 2010 में मंजूर हुई। मौजूदा NFC अवार्ड सूबों को मिलने वाली वजारतों का अहाता नहीं करता। अदालतें करप्शन का हिस्सा हैं। हमारा कौन सा जज करप्ट है अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनका बस नहीं चलता, नहीं तो ये रिश्वत को कानूनी तौर पर लागू कर दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। ज़मीन के लेन देन से मुतालिक अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी स्टेट काउंसिल और ज़िलाई इंतज़ामिया पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि मुझे सब पता है कि इदारों में पैसे कैसे बटोरे जाते हैं। 3 मरतबा अदालती हिदायत के बावजूद अदायगी क्यों नहीं की गई। चीफ कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को अदालत बुलाकर 2 मिनट में कानून सिखा दूंगा। अदालत की अपने हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत, समाअत मुलतवी। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानियों की मदाखलत की ज़मानत मुस्तरद, वज़ाहत तलब करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेन के तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों की शमूलियत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। यूक्रेनी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान से ताहाल कोई बाज़ाब्ता राबता नहीं किया गया। इल्ज़ामात के हक़ में कोई काबिल तस्दीक शवाहिद फराहम नहीं किए गए। हुकूमत पाकिस्तान मामला यूक्रेनी हुकूमत के साथ उठाएगी। ट्रंप का भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का इंदिया, गोदी मीडिया बौखला गया।
भारतीय मीडिया ने ट्रंप को जहनी मरीज और नाअहल करार दे दिया। तिजारती कशीदगी ने भारत की सिफारती नाकामियों को भी बेनकाब कर दिया। गोदी मीडिया मोदी हुकूमत की नाकामी छुपाने में नाकाम। अमरीकी सदर ने भारत की मुआशी बरतरी का भांडा फोड़ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से सुबकदोश यूरोपीय यूनियन वफद की सरबराह रेनिका क्यूनिका की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ कसीरुल जहती ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। तिजारत, माहौलियात, हिजरत, इलाक़ाई जैसे मुश्तरका अहदाफ को मज़ीद तक़वियत देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की रेनिका क्यूनिका की पाक यूरोपीय ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात की तारीफ़। सरबराह पाक बहरिया को तुर्की में आला अस्करी एहसास लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ दी तुर्क आर्म फोर्सेस से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क नेवल कमांडर, वजीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। दो तरफा बहरी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने तुर्क नेवल तनसीबात का दौरा भी किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,43,000 पॉइंट्स की हद भी उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सिंध में असलहा डीलरशिप का शर्मनाक स्कैंडल बेनकाब। फौत शुदा अफराद के नाम पर असलहा लाइसेंस बदस्तूर फाल। गैर कानूनी खरीदो फरोख्त उरूज पर महकमा दाखिला और नादरा का पोर्टल गैर फाल। दर्रा आदम खेल से आए अफराद ने दुकानों को असलहे से भर दिया। अफसरान के तबादलों के बाद निज़ाम दरहम बरहम। रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी और हुकूमती चशमपोशी से सूबा शदीद खतरात की लपेट में आ गया। कराची के थाना शाह लतीफ में पुलिस गर्दी का लर्जा खेज वाकया। थाने के निजी टॉर्चर सेल में नौजवान को गोली मारकर कत्ल किया गया। इब्तदाई इंक्वायरी में होशरुबा इंकशाफात। वाक़े में मुलव्वस दो एहलकार गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक मुल्ज़िम आतिफ और शाहजेब ने थाने लाकर नौजवान को गोली मारी। दोनों मुल्ज़िमान SHO और हेड मुहर्रिर की स्पेशल पार्टी से मुंसलिक थे। शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई। जाए वक़्वा को धोया गया। GTV न्यूज़ से मुल्ज़िम आतिफ बशीर की वर्दी में तस्वीर हासिल कर ली। शम्सुल इस्लाम एडवोकेट के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ वकला का एहतजाज। PIDC चौक पर वकला के एहतजाज के बायस आने और जाने वाला रास्ता ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। वाटर कैनन भी पहुंचा दिया गया। एडिशनल IG और कराची बार के दरमियान मुज़ाकरात जारी। गंबज में इंसानियत सोज वाक़या। रजा कॉलोनी में घरेलू तनाज़े पर नामालूम दरिंदों का सपाक हमला। घर में घुसकर मासूम खातून को बहीमाना तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिया। शौहर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मानसून बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशों का इम्कान। NDMA ने मुमकिन सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के खदशे पर अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब और KP के मैदानी इलाकों में भी तेज़ बारिशों की पेशगोई। दरियाओं में भी पानी का बहाव तेज़ होने का इम्कान। कराची में गुज़िश्ता रात की बारिश से मौसम खुशगवार। आज भी हल्की बारिश की पेशगोई। इसराइली फौज की गजा पर जारियत जारी। सहूनी हमलों में मजीद 74 फलस्तीनी शहीद। खुराक के मुतलाशी 36 फलस्तीनी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी और इमदाद की कमी से रोजाना 28 बच्चे जान से जा रहे हैं। गजा में अब तक 7,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लीमी से टेलीफोनिक रब्ता। गजा सूरत हाल और जंगबंदी पर की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा का इसराइली यरगमालियों की रिहाई की ज़रूरत पर भी जोर। दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन रूस जंग के खात्मे को ज़रूरी करार दिया।
बाबर आजम की कौमी T20 स्क्वाड में वापसी का इम्कान। ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान के फिटनेस मसाइल ने बाबर आजम की एंट्री के इम्कानात बढ़ा दिए हैं। एशिया कप स्क्वाड में बाबर आजम की शमूलियत फ़खर जमान के फिटनेस रिपोर्ट से मशरूत। फ़खर जमान वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान अनफिट हो गए थे। नेशनल अकेडमी में रिहाब के अमल से गुजरेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक पर पीसीबी की मेहरबानियां जारी। 3 ओहदों के साथ 3-in-1 हो गए। डायरेक्टर हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची तैनात। असद शफीक ने चार्ज भी संभाल लिया। असद शफीक इस वक्त पाकिस्तान की मेंस और विमेंस दोनों सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं।